आखिरकार भारत ने यूएई सहित उन सभी देशों की बात मान ली है जो भारत को बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल निर्यात करते हैं और भारत के एक कदम की वजह से अब भविष्य में भारत को कभी भी एनर्जी क्राइसिस या फिर कहें पेट्रोल और डीजल की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए है कि वर्तमान समय में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक होने के साथ साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर भी है और हम अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा क्योंकि पेट्रोल और डीजल न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालता है बल्कि हम सभी की फाइनेंशियल कंडीशन पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। और ऐसा ही यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहे तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद भारत के कैबिनेट की तरफ से भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बनाने के अप्रूवल दिए जा रहे हैं और पिछले कई सालों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर बात की जा रही है। कुछ सालों पहले ही भारत ने यूएई के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप हमारे ऑयल रिजर्व का 35% हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त में यूएई सहित कई देशों ने इस डील को खारिज कर दिया क्योंकि उनसे उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। और अगर आसान भाषा में समझा जाए कि इस डील में आखिर क्या था, तो हमारे देश के अंदर मौजूदा वक्त में जितने भी ऑयल रिजर्व हैं, उनमें यूएई सहित कई देश अपना पेट्रोलियम रिजर्व कर सकते हैं और भविष्य में यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो वो यहाँ से करीब 35% ऑयल बेच सकती हैं और इसके बदले में भारत को उन्हें कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे जिससे भारत सीधे अपनी अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये थी क्योंकि भारत के पास खुद की जरूरतों के हिसाब से ही ऑयल रिजर्व मौजूद नहीं है। आज हमारे पास करीब 5.5 मिलियन टन की ऑयल रिजर्व कैपेसिटी है जो करीब 10 से 15 दिन की ही जरूरत को पूरा कर सकती है। वहीं यदि एग्जांपल के तौर पर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट की, तो यूएस के पास करीब 714 दिन की तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए ऑयल रिजर्व मौजूद है। जापान के पास 325, साउथ कोरिया के पास 150 और जापान के पास 500 दिनों का ऑयल रिजर्व मौजूद है, जिसमें से यूएस चाइना के पास ऑलरेडी क्रूड ऑयल ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई भी तेल रिजर्व नहीं है जहां से हम इजीली क्रूड ऑयल निकाल सकते हैं। इसलिए हम अपनी जरूरतों का करीब 85% इंपोर्ट करते हैं। और यदि भविष्य में दुनिया का कोई भी देश तेल की कीमतों को बढ़ाता है, जैसा कि कुछ सालों पहले यूएई ने कहा था कि अब हम अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ सकें, और इसका सीधा असर भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा क्योंकि हमारे देश का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट आज भी पेट्रोल और डीजल के माध्यम से ही ऑपरेट किया जाता है। और अब बात करते हैं इसके अल्टीमेट सोल्यूशन की जो अब जाकर के अप्रूव होने वाला है। तो होने वाले अप्रूवल में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के ऊपर काम शुरू किया जाएगा जिसमें प्राइवेट के साथ साथ पब्लिक कंपनियां भी शामिल होंगी। पहले यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनियां ही इस पर काम करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियों की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी जो भी ऑयल कंपनीज हैं वो भारत में अपने ऑयल रिजर्व के ऊपर बड़े स्केल पर काम कर सकती हैं। और भारत के सिर्फ इस एक प्रस्ताव की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनी जैसे कि टोटल एनर्जीज, बीपी, शेल, वाइटल, यहाँ तक कि चाइनीज कंपनी पेट्रो चाइनीज भी इंटरेस्टेड है भारत के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताकि भारत में ऑयल रिजर्व को सेटअप किया जा सके। और इससे भारत को कई बड़े फायदे होने वाले हैं क्योंकि कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि यहाँ पर इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत 50-50% पर डील फाइनलाइज की जाएगी। यानी कि इन सिचुएशन कभी भी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो जिस भी कंपनी की इन्वेस्टमेंट है वो 50% तेल को ही बेच सकती है, भारत 50% अपनी डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए रिजर्व कर सकता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कभी भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं या फिर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत इजिली अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन को बैलेंस मोड में ला सकता है। तो यह सरकार की बड़ी पहल जिसके बाद भारत के अंदर ऑयल रिजर्व भी बड़े स्केल पर किए जाएंगे और मार्केट में होने वाले ऑयल फ्लक्चुएशन से भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।